शिव जी के सिर पर कैसे विराजमान हुए चंद्रदेव। प्रभु, ब्रह्मलोक से समाचार आया है कि चंद्रदेव पर गंभीर श्राप लग गया है। वे आपका आशीर्वाद चाहते हैं। चंद्रदेव पर श्राप? कैसा श्राप नंदी? प्रभु, कहा जाता है कि महर्षि दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया है, जो है क्षीणो भव, अर्थात तुम घटते जाते रहो। ये सुनकर शिवजी और पार्वती जी हैरान रह गए। तभी पार्वती जी बोली, लेकिन चंद्र तो सभी देवताओं में सुंदरतम है, उनके बिना तो रात अधूरी लगती है। ऐसा क्या हुआ कि राजा दक्ष ने उन्हें श्राप दे डाला? वो बात कुछ ऐसी है माता की। कहते हैं एक बार चंद्रदेव विहार पर निकले थे, तभी उनकी नजर कुछ कन्याओं पर पड़ी जो अत्यंत ही रूपवान थी। चंद्रदेव उनके प्रति मोहित हो गए और अपने वाहन से उतरकर वो कन्याओं के पास पहुंच गए। वहां पहुंचने पर पता चला कि सभी कन्याएं दक्ष प्रजापति की हैं। उनकी सबसे बड़ी पुत्री रोहिणी चंद्रदेव के पास पहुंची और उन्हें देखते ही रह गई। आप कितने रूपवान हैं न चंद्रदेव। आप भी कुछ कम नहीं है देवी, आपका मुख कितना मनमोहक है। ये सुनकर रोहिणी मुस्कुरा पड़ी। उसी क्षण उनके मन में चंद्रदेव से विवाह का ख्याल आया, लेकिन यही विचार उनकी अन्य बहनों के भी मन में था। हम भी चंद्रदेव से विवाह करना चाहती हैं, हमें भी वे पसंद है। हाँ, मुझे भी चंद्रदेव से ही विवाह करना है। जब चंद्रदेव को यह बात पता चली तो वो दक्ष प्रजापति के पास पहुँचे और उनकी सभी 27 कन्याओं से विवाह का प्रस्ताव रखा। हालांकि तब भी दक्ष ने अपनी पुत्रियों को समझाने का प्रयास किया। पुत्रियों, चंद्रमा चंचल प्रवृत्ति के हैं, उनके साथ विवाह करने का विचार ठीक नहीं। हमें कुछ नहीं सुनना पिताजी, हमें उन्हीं से विवाह करना है। जब बेटियां नहीं मानी तो दक्ष ने सभी का विवाह चंद्रदेव से करवा दिया। हालांकि चंद्रमा सभी पत्नियों में रोहिणी पर विशेष स्नेह रखते थे। एक रोज चंद्रदेव एक महल में बैठे हैं। उनके मुख पर तेज है पर उदासी भी झलकती है। उनके सामने उनकी 27 सुंदर रानियां पत्नियां हैं जो महर्षि दक्ष की बेटियां हैं। स्वामी, आपने हम सबको समान स्नेह देने की प्रतिज्ञा की थी, पर आप तो दिन रात मेरे ही साथ रहते हैं। इससे बाकी बहनों का मन दुख से भर गया है और वे सब आपसे नाराज हैं। रोहिणी, तुम्हारा तेज सबसे न्यारा है। मैं क्या करूं, मेरा मन अनायास ही तुम्हारी ओर खिंच जाता है। मैं अगर उन सबके साथ भी रहूं तब भी ध्यान बस तुम्हारा ही रहता है। ये सुनकर बाकी सभी रानियां क्रोधित हो गईं। बस अब हम ये अन्याय नहीं सहेंगे, हम पिता महर्षि दक्ष के पास जा रही हैं। फिर सभी रानियां क्रुद्ध होकर वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद वो सभी दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची जहां महर्षि दक्ष वेद पाठ कर रहे थे। तभी उनकी बेटियां रोते हुए वहां पहुंचती हैं। पिताजी, चंद्रदेव हमारे प्रति न्याय नहीं करते, वे केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं और हम सबको उपेक्षित रखते हैं। इसके बाद दक्ष ने चंद्रदेव को काफी समझाया, उनसे प्रार्थना की कि भविष्य में वो इस बर्ताव को ना दोहराए। लेकिन चंद्रदेव के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस रूप पर तुम्हें इतना घमंड है वो सब नष्ट हो जाएगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, क्षीणो भव, तुम घटते जाओगे, मुरझा जाओगे, तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा, तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे। दक्ष के श्राप से अचानक से आकाश में बिजली चमकती है। श्राप मिलते ही चंद्रमा क्षय से पीड़ित हो गए। ये क्या हो रहा है? अब धीरे धीरे चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगता है। चंद्रलोक में अंधकार छा जाता है। देवता घबरा जाते हैं। धरती पर रातें अंधेरी होने लगती हैं। समुद्र की लहरें शांत हो जाती हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। अब सभी ओर हाहाकार मच जाता है। चंद्रदेव के बिना समुद्र की ज्वारें ठहर गई हैं। धरती का संतुलन बिगड़ रहा है, कुछ करना होगा। चलो हम सब मिलकर महादेव के पास चलते हैं, वही इसका समाधान करेंगे। कुछ देर बाद सभी देवता भगवान शिव के सामने उपस्थित हैं। चंद्रदेव मुरझाए हुए, सिर झुकाए हुए खड़े हैं। हे महादेव, मैं अपराधी हूँ। मैंने अपने कर्तव्य में भेदभाव किया और महर्षि दक्ष का श्राप पाया। मेरा तेज क्षीण हो रहा है। कृपया करके प्रभु मुझे विनाश से बचा लीजिए। चंद्र, तुमने पक्षपात किया, यह तुम्हारी भूल है। अगर तुमने अभी अर्धांगिनियों के साथ अग्नि के समक्ष फेरे लिए हैं, उन्हें समान प्रेम देने का वचन दिया है, लेकिन अब तुम अपना वचन भूल रहे हो। हमें क्षमा करें प्रभु, हमसे भूल हो गई। स्वामी, इनकी भूल बाल सुलभ थी, इन पर कृपा करें। ठीक है, दक्ष का श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा।
पर मैं उसे संतुलित कर दूंगा। चंद्रदेव, तुम्हारा विनाश सृष्टि के संतुलन के विरुद्ध होगा। मैं तुम्हें नष्ट नहीं होने दूंगा। चंद्र अब पूर्णतः क्षीण नहीं होंगे। वे प्रत्येक 15 दिन घटेंगे, फिर 15 दिन बढ़ेंगे। इस प्रकार अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या का क्रम चलेगा। ये सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। चंद्र, तुम्हें स्मरण रहे कि तेज और सौंदर्य का गर्व विनाश की जड़ होता है। अब तुम मेरे मस्तक पर शोभित होगे, ताकि तुम्हारा तेज सदैव नियंत्रण रहे और सृष्टि में संतुलन बना रहे। हर हर महादेव, प्रभु के सिर पर अब शीतलता का प्रतीक चंद्रदेव शोभित है। महादेव ने चंद्रदेव को अपने शीश पर विराजमान कर लिया। अब दूर से आकाश में पूर्णिमा का चंद्र मुस्कुरा रहा है। उनकी रानियां प्रसन्न हैं और रोहिणी झुककर कहती है, स्वामी, अब आप सब में समान भाव रखेंगे ना? हाँ प्रिय, अब मैं संतुलन सीख चुका हूँ। जो अभिमान करता है वह शिवजी के चरणों में झुक ही जाता है। अब से आप सभी मेरे लिए एक समान हैं। इधर कैलाश पर्वत पर पार्वती जी और शिव जी, स्वामी, अब तो आपके शीश पर गंगा भी बहती है और चंद्र भी विराजमान है। एक आप ही ऐसे हैं जो अग्नि और जल दोनों को धारण कर सकते हैं। पार्वती, यही सृष्टि का संतुलन है। एक और ज्वाला, दूसरी ओर शीतलता, यही योग है, यही शिवत्व। और इसी कारण भक्त आपको चंद्रशेखर कहकर पुकारते हैं। यह नाम मुझे प्रिय है, क्योंकि यह करुणा और क्षमा का प्रतीक है। चंद्रदेव अब भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र के रूप में शोभित है। वो हमें ये सिखाते हैं कि जो अपने अहंकार को त्याग देता है वही अमर हो जाता है। श्राप भले ही नियति का हिस्सा हो, पर दया और करुणा से हर श्राप वरदान बन सकता है। इस प्रकार चंद्रदेव के अभिमान ने उन्हें श्राप दिलाया, पर शिव जी की करुणा ने उन्हें अनंत जीवन दे दिया। चल निकल यहाँ से। तुझ नीच की हिम्मत कैसे हुई इस मंदिर में आने की? लेकिन पंडित जी, भगवान के द्वार पर तो सभी एक बराबर ही होते हैं। वो तो सिर्फ प्रेम और भक्ति के भूखे होते हैं। फिर उनके लिए भक्त ऊंची जाति का हो या नीच जाति का क्या फर्क पड़ता है? तुझे सुनाई नहीं दिया पंडित ने क्या कहा? अच्छा, ये ऐसे नहीं मानेगी। सभी गांव वालों ने ममता और उसके 6 साल के बेटे बिट्टू को धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। बेचारी ममता और बिट्टू रोते हुए वहां से चले जाते हैं। ये कहानी है गरीब ममता की, जिसका पति कई साल पहले शहर में नौकरी करने गया, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटा, ना ही उसकी कोई खबर आई। तब से ममता अपने बेटे को पालने के लिए जंगल से लाल मिट्टी लेकर आती और उससे मिट्टी के घड़े बनाकर बेचती और अपना घर चलाती। भाई साहब, एक घड़ा ले लो ना, सुबह से बोनी भी नहीं हुई है, बच्चा भी कल से भूखा है। कितने का है घड़ा? जी, 80 रुपए का। नहीं, मैं तो 50 ही दूंगा, देना तो दो। ममता का सुबह से एक भी घड़ा नहीं बिका था, इसलिए उसने इसे भोलेनाथ की मर्जी मानकर 50 रुपए में ही उसे घड़ा दे दिया। ममता शिव जी की परम भक्त थी। वो हर रोज सुबह तड़के उठकर उनकी पूजा करती और जल चढ़ाती, लेकिन वो छोटी जाति की थी, इसलिए गांव के लोग उसे मंदिर में आने नहीं देते थे। फिर एक रोज, अगर मैं मंदिर नहीं जा सकती तो क्या हुआ, मैं इस मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करूंगी। ममता ने बहुत ही सुंदर शिवलिंग बनाकर तैयार कर लिया। अब वो हर रोज उन्हें जल चढ़ाती और उनकी पूजा करती। एक रोज, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिट्टू, ओ बिट्टू, चल बाजार चलते हैं, घड़े बेचने के लिए देर हो रही है। माँ, आज मैं नहीं जाऊंगा। आज मैं श्यामू और राजू जंगल में लगे जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने जाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। ममता घड़े लेकर बाजार चली जाती है और बिट्टू अपने दोस्तों के साथ जंगल चला जाता है। वो जामुन तोड़कर लौट रहे होते हैं कि तभी एक सांप बिट्टू और श्यामू को काट लेता है। राजू जल्दी से जाकर ये बात सबको बताता है। ममता भी दौड़ती हुई आती है। वैद्य को बुलाया जाता है। अब बहुत देर हो चुकी है, जहर इनके आधे से ज्यादा शरीर में फैल चुका है, कुछ ही देर में इनकी मौत हो जाएगी। नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। इसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। ममता मिट्टी के बनाए हुए शिवलिंग के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और रोने लगती है। तभी उस मिट्टी के शिवलिंग से शिवजी प्रकट हो जाते हैं। तुम मेरी परम भक्त हो और तुमने बिल्कुल सही कहा था। मेरे लिए मेरे सभी भक्त एक समान हैं।
मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे। इतना कहते ही शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। बिट्टू और श्यामू पूरी तरह से ठीक हो गए और ममता की झोपड़ी भी एक बड़े घर में बदल गई, जिसमें ढेर सारा धन था। ये चमत्कार देख सभी गांव वाले हैरान रह गए। अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद सभी ममता की खूब इज्जत करने लगे और उन्होंने उसे मंदिर जाने से कभी नहीं रोका। पूनम का उल्टा हाथ बचपन से बेजान था, इसलिए उसके लिए जो भी रिश्ता आता था मना हो जाता था। ऐसे ही एक दिन, अरे बिमला, लड़के वाले आ गए हैं। पूनम बिटिया तू चाय ले जा, बाकी मैं ला रही हूँ। माँ, लड़की का एक हाथ खराब है, ध्यान से देखो। मदन जी, खाना पीना तो होता ही रहेगा है? हम बेटे से बात करके आपको कुछ दिनों में जवाब भेज देंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, ठीक है? पूनम के लिए एक और घर का रिश्ता मना हो गया था। वो बिना कुछ बोले थैला उठाकर सब्जी लाने के बहाने घर से बाहर चली जाती है। घर से बाहर निकलते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। मदन और बिमला भी बहुत दुखी होते हैं। पता नहीं मोहल्ले की सब लड़कियों के हाथ पीले हो गए। हमारी पूनम के भाग्य में न जाने क्या लिखा है। जो भी लड़का देखने आता है इसके एक हाथ की खराबी की वजह से मना कर देता है। क्या करे बिमला, वो दिन मुझे आज भी याद है जब पूनम छोटी थी। सुनो जी, बारिश बहुत तेज हो रही है। मुझे नहीं लगता ये झुग्गी ज्यादा देर तूफान सहन कर पाएगी। तू पूनम को संभाल और जरूरी सामान बांध ले। मैं देखता हूँ, कोई सहायता मिल जाए तो ये जगह खाली कर देंगे। तभी आंधी तूफान तेज हो जाता है और झुग्गी का छप्पर पूनम के ऊपर गिर जाता है। बिमला अचानक से चिल्ला पड़ती है, पूनम मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? ये क्या अनर्थ हो गया भगवान, मेरी बच्ची। बिमला और मदन पूनम को उठाकर डॉक्टर के पास जाते हैं। बच्ची के हाथ पर भारी वजन गिरा है, इसलिए ये हाथ अब उम्र भर बेजान रहेगा। पता नहीं हमारी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों होना लिखा था। आप दुखी मत हो, पूनम बाजार से आती होगी, आपको ऐसे देखेगी तो वो भी परेशान होगी। माँ बापू, क्या बातें चल रही हैं? आज तो मैं थक गई। ये लो माँ, सारी सब्जियां ले आई हूँ जो कुछ तुमने बोला था। तभी पड़ोस की महिला आ जाती है। राम राम बिमला बहन, ये लो मुंह मीठा करो। मेरी बिटिया सुमन का रिश्ता पक्का हो गया है। बहुत ही अच्छा घर परिवार मिला है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सरोज बहन, मेरी पूनम के लिए भी कोई घर बताना। देखो बिमला बहन, कोई अच्छा लड़का तो मिलने से रहा, क्योंकि पूनम के हाथ की तकलीफ देखकर कोई भी लड़का हाँ नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत तैयारियां करनी है। सरोज चली जाती है। पूनम की माँ बिमला काम में लग जाती है। तभी एक फकीर द्वार पर आवाज लगाता है, कुछ खाने को दे दे माई। माँ, द्वार पर कोई फकीर आए हैं, मैं उन्हें कुछ खाने को दे देती हूँ। ये लो बाबा, साग और रोटी। बिटिया, ये तेरे हाथ को क्या हुआ? बाबा, जब मैं छोटी थी तो एक हादसे में मेरे हाथ पर चोट आई थी। सब चिंता बाबा भोलेनाथ पर छोड़ दे बच्ची। देखना, तेरा ये हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हुआ पूनम? बाबा को रोटी देने में बड़ी देर लगा दी। क्या हुआ बाबा? सब चिंता बाबा भोलेनाथ पर छोड़ दे बच्ची। देखना, तेरा ये हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाबा, इसकी सारी सहेलियों की शादी हो गई। इसका बेजान हाथ देखकर सब लड़के मना कर देते हैं। पता नहीं इसका भाग्य कब खुलेगा। बिटिया, तेरी सारी चिंताओं की मुक्ति इस श्रावण मास में हो जाएगी। तू भोले बाबा के सावन के सोमवार व्रत रख, श्रद्धा भक्ति से पूजन कर। सावन का महीना भगवान शंकर को अति प्रिय है। जो कोई भी सच्चे मन से श्रावण मास में उनकी पूजा करता है, वो उस भक्त की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। और हाँ बेटी, भोलेनाथ के आशीर्वाद से देखना, इस बार तुम अपने माता पिता के साथ कांवड़ यात्रा भी करोगी। बाबा, मैं ये सावन के सोमवार व्रत जरूर रखूंगी। पूनम भगवान शिव के सावन मास में सोमवार व्रत रखने लगी। सावन मास में सुबह उठकर वो शिव मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती और शिवलिंग पर जल चढ़ाती। एक दिन पूनम मंदिर में पूजा के लिए पहुंची। तभी, अरे कोई मेरी मदद कर दो, ये सामने कुएं से पानी निकाल दो। मुझे शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है। कोई मेरी मदद कर दो। क्या हुआ बाबा? आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। बेटी, आज सावन मास की शिवरात्रि है। मुझे कुएं के जल से ही शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना है, पर मैं वृद्ध हूँ, कुएं में से पानी निकालने में असमर्थ हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? हाँ बाबा, मैं अभी आपके लिए कुएं से बाल्टी भर कर लाती हूँ। पूनम बाल्टी उठाकर कुएं के पास जाती है और कुएं से पानी निकालने लगती है। उसे याद ही नहीं रहता कि उसका उल्टा हाथ तो काम ही नहीं करता, पर वो दोनों हाथों से पानी की बाल्टी खींच लेती है और उस बूढ़े व्यक्ति के पास ले जाने लगती है। तो बूढ़ा व्यक्ति वहां नहीं होता। पूनम अपने दोनों हाथों की ओर देखती है
जो उल्टा हाथ बरसों पहले अपाहिज हो गया था। आज उसने उसी हाथ से कुएं से पानी निकाला। वो भागती हुई घर जाती है। माँ देखो, मेरा हाथ ठीक हो गया। भगवान भोलेनाथ ने मेरा हाथ ठीक कर दिया। क्या ये इतना बड़ा चमत्कार? हे शिव शंकर, आपका ये कैसा अनोखा चमत्कार है प्रभु। मेरी बिटिया का हाथ ठीक हो गया। भगवान, आपकी महिमा अपार है। पूनम बिमला और मदन को मंदिर में घटी सारी घटना विस्तार से बताती है। पूनम, वो भगवान शंकर की ही कोई लीला थी जो तुम्हारा हाथ ठीक करने के लिए उन्होंने रची थी। स्वयं भगवान शिव तुम्हारी मदद के लिए आए बेटी। ये सब सावन मास के सोमवार व्रत का फल है। सच में भोलेनाथ के सावन के सोमवार व्रत बहुत ही फलदायी हैं। तूने उन फकीर बाबा के कहने पर ये व्रत रखे और आज ये चमत्कार हो गया। तभी वो फकीर बाबा आ जाते हैं। मैंने कहा था ना बिटिया, भोलेनाथ के सावन के महीने की मान्यता बहुत है। तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। भोले बाबा तुझे सदा खुश रखें। देखते ही देखते वो फकीर बाबा भी ओझल हो गए। पूनम के दुख दूर हो चुके थे। वो अपने पिता से कहती है, बापू, मैं भी कांवड़ यात्रा पर जाना चाहती हूँ, चलोगे ना? मुझे शिव जी का जलाभिषेक करना है। हाँ बेटी, हम कांवड़ का जल लेने जरूर जाएंगे। बिमला और मदन पूनम को लेकर कांवड़ यात्रा के लिए जाते हैं। पूनम हरिद्वार से जल लाकर शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा अर्चना करती है। कुछ दिनों बाद मदन और बिमला एक अच्छा लड़का देखकर पूनम की शादी कर देते हैं। पूनम को एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है।